तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंच से लगातार बदतमीजी को देखकर पार्टी ने ही एक बड़ा निर्णय ले लिया है। वो निर्णय क्या है उस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश के ही 3 बड़े नेताओं के घटिया बयान सुने और उन बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि या तो नेताजी को हिंदी नहीं आती है, या नेताजी को बोलना नहीं आता है, या नेताजी मंच से बोलते बोलते बहक जाते हैं। आपने विजय शाह को देखा, विजय शाह ने किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, उनको आतंकवादियों की बहन बताया था। उसके बाद में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बकायदा एक बयान दिया, जिसको लेकर जगदीश देवड़ा जो है वो खुद ट्रोल हो गए। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में भारत पूरा का पूरा देश, देश की सेना और देश के सैनिक नतमस्तक है। उसके बाद में उन्होंने गलती पर माफी तो नहीं मांगी, लेकिन ये जरूर बोल दिया कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। फिर फग्गन सिंह कुलस्ते भी जो है उलझते हुए नजर आए। फग्गन सिंह कुलस्ते ने बकायदा आतंकवादियों को हमारे कहकर संबोधित किया था। तो ये पार्टी के 3 बड़े नेता जिन्होंने विवादित टिप्पणियां की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो पार्टी को यह लगा कि नेताओं को कोचिंग क्लासेस की जरूरत है, नेताओं को बोलने सीखने की जरूरत है। कब कहां पर कितना बोलना है, इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। अपने नेताओं को बड़े से बड़े नेता कोचिंग क्लास जाएंगे बकायदा, किस जगह पर कौन सी भाषा शैली का उपयोग करना है, किस तरीके से बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है, ये तमाम ट्रेनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी जाएगी। और इसका निर्णय जो है पार्टी के आला कमान ने लिया है। और ये जो कोचिंग क्लासेस है ये संभवतः जो है जून में खुल जाएगी। जून में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बड़े बड़े नेता बकायदा कोचिंग क्लासेस जाते हुए आपको दिख सकते हैं। तो ये पार्टी का एक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी सख्त जरूरत भी थी, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं की जो बदजुबानी है, उस बदजुबानी के चलते भारतीय जनता पार्टी का अपमान हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी का अपमान हो रहा था। नेताओं का तो ठीक है, नेताओं का तो होता रहता है आए दिन, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पार्टी का जहां पर अपमान होता है, जहां पर संगठन का अपमान होता है, वहां पर संगठन का यह दायित्व बनता है कि वो कठोर कदम उठाए और अपने पार्टी के नेताओं को सबक दे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया है और ये कदम कठोर है। आप सोचिए कि बड़े बड़े नेता जब बोलने की ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो वो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। वो महसूस करेंगे कि यार वाकई में इतनी बड़ी गलतियां हमारे नेताओं ने की है जो माफ करने लायक है नहीं। एक और कठोर कदम जो है भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में लेना चाहिए। ये जो तीनों के तीनों नेता हैं, इनसे बकायदा जवाब तलब होना चाहिए। बकायदा इन तीनों नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आपने क्यों बोला, आपके मन में ऐसी भावना क्यों आई, और आपने भावना आई तो उसको व्यक्त जनता के सामने क्यों किया। बकायदा पार्टी को इसका जवाब तलब करना चाहिए। और जो विजय शाह हुए या जगदीश देवड़ा साहब हुए या फग्गन सिंह कुलस्ते जी हुए, ये तीनों के तीनों नेताओं से बकायदा इस्तीफा मांगना चाहिए पार्टी को। बकायदा इनको इस्तीफा अगर ये नहीं दे तो इनको बर्खास्त का आदेश देना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां माफ करने लायक गलतियां इन्होंने की नहीं है, तीनों के तीनों नेताओं ने। तो इनको बकायदा इनका इलाज करना चाहिए। लेकिन पार्टी का ये निर्णय वाकई में स्वागत के योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा कोचिंग क्लासेस सेंटर इनका लगाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर जिसको ये बोलेंगे, बकायदा जून में वो शुरू हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो वो कोचिंग क्लास जाएगा बोलने सीखने, कैसे बोला जाता है, कब बोला जाता है, क्या भाषा शैली होना चाहिए, कौन से मंच पर क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोलना चाहिए, क्या लहजा होना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी भाजपा के नेताओं को। और आवश्यकता भी थी। जिस तरीके का मध्य प्रदेश में माहौल बन गया था बॉस, जिस तरीके का माहौल बना था कि नेता जो है अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे। आपको जनता ने भरपूर प्यार दिया है, आप बहुमत में हो, आपके पास अच्छा खासा पद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जनता से आप कुछ भी बोलेंगे और जनता उसका विरोध नहीं करेगी।
जनता के बीच में आप कुछ भी अनाप शनाप बक देंगे और जनता को समझ में नहीं आएगा। जनता के बीच में आप फूल माला पहन करके कुछ भी बोल देंगे तो जनता सुन लेगी। ये तो भैया नहीं होने वाला, ये मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है। और इन तीनों नेताओं को पार्टी के आला कमान के द्वारा बाकायदा तलब करके बर्खास्त करना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जगह बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि भैया हम तो हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे, क्योंकि वो खुद निर्णय लेने में शायद सक्षम ना हो। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।